वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कैरियर सेंट्रिक। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इंटीग्रेशन का पार्ट 1 जाना था जो बेसिक था। सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले इंटीग्रेशन का बेसिक लेक्चर आप जरूर देखिए। आप खुद से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। और आप सभी से एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं कि देखिए, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको वही करा रहा हूं और साथ में इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अभी तक कोई भी डेट का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एग्जाम हमारे कब होंगे, बट हमें अपनी पढ़ाई एक उस लेवल तक करनी है कि चाहे कल भी एग्जाम हो तो वी आर रेडी टू गिव एग्जाम, राइट। तो दोस्तों, आप सबको बिना टाइम वेस्ट किए हुए सिर्फ सेशन को देखना ही नहीं है बल्कि आपको घर पे प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अनसॉल्व पेपर, चाहे आपके कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, आप उनको लगाइए और जो चैप्टर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर के ही क्वेश्चंस आप उससे प्रैक्टिस करिए। लास्ट प्रीवियस ईयर्स के आप प्रैक्टिस करिए, आपके कॉन्फिडेंस में एक बूस्टअप आएगा, तब आपकी प्रिपरेशन में ग्रोथ होगी, है ना। तो दोस्तों, इस सेशन को आप एंड तक बिल्कुल आप बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सेशन ये हमारा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, बोर्ड पे आप जैसे दो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। मैंने दो क्वेश्चन क्यों लिखे हैं इसकी भी एक रीजन है। आप पहले खुद से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और आप देखिए कि क्या आपका सॉल्यूशन एक राइट अप्रोच के साथ आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स इन ब्रैकेट अंडर रूट में x प्लस 2 और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x लॉग x, है ना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये टाइप कौन सा है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक पहचाना कि ये टाइप है सब्स्टिट्यूशन का, है ना। इसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को 3 स्टेप से ही होके गुजरना है। जैसे कि पहला स्टेप दोस्तों हमारा इसमें ये होना चाहिए, देखिए जो पहला स्टेप है वो हमारा इसमें ये होना चाहिए कि जो भी हमें फंक्शन मिला है इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है उसमें से एक ऐसा फंक्शन हम अलग करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक ऐसा फंक्शन हम उसमें अलग करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसी में हो, है ना। तो इसका मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि एक हमारा फर्स्ट फंक्शन एक हमारा सेकंड फंक्शन है। अगर आपने फर्स्ट फंक्शन को t मान लिया तो t का ही डिफरेंशिएशन जो है वो आपको सेकंड में मिलना चाहिए और जैसे ही सेकंड में मिलेगा तुरंत हमारा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, पूरा फंक्शन हम लोग t के रिस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको t लो, आप इसको u ले सकते हैं, आप इसको v तक ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी सॉल्यूशन के साथ। देखिए, तो सबसे पहले मुझे मिला रूट x प्लस 2 और x। मैंने कहा कि सर मैं लेट करता हूं x प्लस 2 को t, है ना। और जिसको हम लोग लेट करते हैं उसको हम लोग हमेशा इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद आप इसका डिफरेंशिएट करिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, सीधा देखिए आप dx इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका dt, है ना। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, फर्स्ट को मैंने चेंज किया इसकी हेल्प से। तो देखिए x की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, t माइनस 2, है ना। तो देखिए लिख रहा हूँ मैं, तो इंटीग्रेशन का मैंने साइन लगाया और यहाँ पे लिखा t माइनस 2, है ना। और साथ में रूट x प्लस 3 को तो मैंने t लिखा था, तो यहाँ पे t की पावर 1/2। और दोस्तों देखिए, dx को मैंने क्या लिखा था, dt। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा यूजिंग फर्स्ट हैंड, है ना। आप बहुत ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन में मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, मैंने इसको t लेट किया, उसके बाद अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया काम करना, है ना। देखिए, तो यहाँ पे t माइनस 2 t पावर 1/2 इंटीग्रेशन t 1 प्लस 1/2 माइनस 2t 1/2, है ना। यहाँ तक आ गया इक्वल्स टू t टू द पावर 3/2 एंड माइनस 2 बाहर हो जाएगा t टू द पावर 1/2 dt। सही है ना। अब देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं,
कैसे? अब आप इसमें समझिए कि यहाँ पे t टू द पावर 3/2 लिखा है और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यही होता है ना, t की पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n+1 होल अपॉन n+1, ठीक है? तो बस हमें वही इसमें पुट करना है। तो देखिए t टू द पावर 3/2 + 1 होल अपॉन 3/2 + 1, सही है, और प्लस यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे माइनस लिखूंगा, 2 इंटू t टू द पावर 1/2 + 1 है ना, होल अपॉन 1/2 + 1, बोलिए सही है? आई होप यहाँ तक आप सभी को एकदम क्लियर वे में समझ में आ गया होगा, राइट? अब देखिए इसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने किया तो t टू द पावर 3/2 + 1 का मतलब हो गया t टू द पावर 5/2, सही है, और यहाँ का 5/2 ऊपर चला गया तो 2/5 हो जाएगा, माइनस ये जो 2 आपका लिखा हुआ है तो 2 यहाँ पे भी रहेगा, होल अपॉन यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 और t टू द पावर 3/2, सही है? यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, हमारा फंक्शन तो x में है ना यार, तो हमें t की वैल्यू सीधा डायरेक्टली पुट कर देनी है, दैट्स इट। तो चलिए जैसे ही मैंने इसको पुट किया तो 2/5 है ना, t की वैल्यू मैंने मानी थी x+2, लिख दीजिए, तो x+2 पावर 5/2 माइनस 4/3 है ना, और जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू हमारी है x+2, तो x+2 हो जाएगा एंड 3/2, सही है, और प्लस c, ये जरूर लिखिएगा। अब लिखिएगा वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन। आई होप आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। मैं अगेन आपसे रिपीट करता हूं, पहला आपका है कि जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा सब्स्टिट्यूशन दोस्तों, आपका जो आंसर यानी आपका जो डिफरेंस, आप जिस फंक्शन को आप लेट कर रहे हो ना, वो पूरे फंक्शन में डिफरेंशिएशन मिल जाना चाहिए। अब नहीं मिलेगा तो उसके लिए भी हमें कुछ ऐसा करना है जिससे वो मिल जाए, है ना? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो लिखा है ये। देखिए जैसे इंटीग्रेशन 1/x + x log x लिखा है, तो मेरे माइंड में आप लोग के क्या आना चाहिए कि सर यहाँ पे तो x कॉमन हो रहा है, तो कर दीजिए। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे x कॉमन लिया तो 1/x कॉमन हो गया आपका, तो 1 + log x, यस और नो? तो 1 + log x, जरूर आपने बिल्कुल सही सोचा। अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं log x का तो क्या आता है 1/x, जी हाँ। तो आपको क्या करना है, सीधा 1 + log x को आप t लेट कर लीजिए, ठीक है? तो मैंने किया लेट t = 1 + log x, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, है ना? अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt = 1/x dx, सही है ना? अब 1/x dx तो यहां पूरा आपको मिल रहा है ना, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, राइट? अब देखिए, तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखिए जैसे ही मैंने इसको यूज किया तो क्या आ गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये आपका पूरा फंक्शन किसमें है, dt में, जी हाँ, ये पूरा फंक्शन आपका dt में है। तो यहां आपने लिख दिया dt, और यहाँ पे जो x 1 + log x जो लिखा हुआ है ना, ये तो t को लेट किया था ना, तो dt 1/t, देखिए t की जगह आपने 1 + log x कर दिया और ये dt की जगह 1 + x dx कर दिया। तो यहाँ पे यूजिंग 1 और 2 आप ले चुके थे, तो 1/x आंसर log t, है ना, log t। तो इसको आपको कैसे करना है, ये जो t लिखा हुआ है ना, ये जो t लिखा है, t की अब आप लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। तो t की आपने जब वैल्यू पुट की तो क्या हुआ वो जरा देखिए, t की वैल्यू जो आपने रखी थी वो थी 1 + log x, क्या थी 1 + log x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस c, सही है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आई होप आपको अब कुछ और समझ में भी आया होगा कि किस तरह से मैं रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। मैं ये बात मान रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे कि आप क्वेश्चंस ये ऑलरेडी लगा चुके होंगे, तो जो बच्चे अभी इस टाइम नए सिरे से देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है और यही प्रोसेस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब ये दो क्वेश्चंस कैसे होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने से पहले आप जरूर अपने रजिस्टर में आप पहले इस वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप पहले खुद से ना प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिए, है ना।
आई मेक यू श्योर कि डेफिनेटली आपको फिर इसका सॉल्यूशन जरूर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx लिखा हुआ है ना। सबसे पहले फिर से वही बात आ गई कि यार ये तो cos x है ना। x की प्लेस का पे अगर हम कुछ लिखेंगे तो दिस इज द रिप्लेसमेंट। यस, तो देखिए आपने क्या किया है, यहाँ पे सीधा रूट x को आपने t लेट कर दिया, सही है। लेट रूट x इक्वल्स टू t, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। देखिए आप खुद से पहले पूछिए कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही कर रहा हूं। आप बिल्कुल भी क्वेश्चन रटने की कोशिश मत करिएगा, है ना। आप जब क्वेश्चन रटेंगे आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने कर लिया, है ना। फिर अब क्या अगले में भी यही होगा, लेकिन ये हमारा एक सोचने का तरीका है। आपको क्वेश्चन थिंकिंग पे आपको ज्यादा जोर देना है एज कंपेयर टू डूइंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो रूट एक्स इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट आपने इसका किया तो x की पावर यहाँ पे आप 1/2 है ना इक्वल्स टू t, ये मैं इसको कह सकता हूँ। तो x टू द पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, x 1/2 x minus 1/2 dx equals to dt. It means that 1/2 root x dx equal to dt, है ना। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक तो आराम से हो गया। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, सही है। अब आप देख पा रहे हो कि 1/root x dx equal to dt लिखा है, तो ये आप फर्स्ट को और इसको मिला के आप इसको चेंज कर सकते हो। तो चेंज करा आपने तो क्या हो गया cos t, है ना। और रूट x को आपने t लेट किया था, है ना। और 1/root x को क्या लेट किया था, ये पूरा dt, लेकिन ये 2 भी जाएगा तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2dt, सही है। अब देखिए तो 2 और इंटीग्रेशन cos t क्या होता है बताइए, sin t प्लस t, है ना। तो आपने कहा सर ये 2 sin और t को आपने क्या लेट किया था रूट x, तो क्या आपका हो गया 2 sin रूट x प्लस c, है ना। वेयर ये आपको जरूर लिखना है, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जैसे कि लिखा है बोर्ड पे रूट sin 2x into cos 2x। अब आप ना पहले आप खुद से चीज सोचिए, अगर आपने cos 2x को अगर आपने t लेट किया, है ना, तो देखिए क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं। cos 2x को रीट जैसे आपने t लेट किया तो आपने यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे मतलब cos dx को आपने एक बार में t लेट किया तो माइनस sin 2x, है ना, माइनस sin 2x और 2 यहाँ पे आ गया आपका और dx इक्वल टू dt, है ना। अब आप ये देख रहे हैं कि माइनस 2 sin 2x dx इक्वल टू dt। आप ये चीज खुद समझिए कि यार यहाँ पे sin 2x तो आ गया ना, लेकिन रूट कहाँ से आएगा, है ना। क्या बोला मैंने कहा रूट कहाँ से आएगा। तो आपको ऐसा कुछ करना है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है ना। आपको फिर तुरंत इमीडिएटली 5 सेकंड्स के अंदर डिसीजन लेना है कि आपने जो टी लेट किया है वो गलत लेट किया है। आपको अब उसको छोड़ करके जो सेकंड फंक्शन है आपको उसको टी लेट करना है। तो चलिए उसको टी लेट करते हैं और देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो sin 2x को मैंने यहाँ पे टी लेट कर लिया, तो लेट t इक्वल टू sin 2x, सही है। अब आपने जब यहाँ किया तो dt इक्वल टू, है ना, 2 cos 2x इनटू में dx, सही है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो 2 लिखा है इसको आपने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली, इसको आपने यहाँ सेकंड इक्वेशन मान ली, है ना। अब दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप इसको सोल्व करिए। तो देखिए जैसे आपने किया तुरंत क्या हुआ, रूट में t यानी कि t की पावर 1/2, सही है। और cos 2x dx को अगर आपने लिखा तो 2 तो नीचे जाएगा ना यार, तो 1/2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे t लिख दीजिए, दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब इसके आगे देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन t 1/2, इट मींस 1/2 t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, इट मींस दैट 1/2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, सही है। और इक्वल्स टू इसके बाद, है ना, तो 1/2 t की पावर 3/2 यानी कि आपने क्या किया 2 ऊपर लिख दिया, है ना, और नीचे आपने 3 लिख दिया और इनटू में t की पावर 3/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया तो 1/3 और t की आप लास्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जैसे आपने वैल्यू पुट करी तो क्या आ गया आपका sin 2x, तो sin 2x पावर 3/2 एंड प्लस c, है ना। और जो c है वो हमारा क्या है, वो हमारा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सही है।
तो c हमारा क्या है यहाँ पे दोस्तों, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जिस तरह से ये मैंने आपको करके दिखाया, सेम ऐसे ही आप भी करेंगे, है ना। क्वेश्चंस आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आप इसको खुद से एक बार सॉल्व करिए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब दोस्तों जैसे आप मेरे दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आप जैसे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मैं चाहता हूं एक बार आप क्वेश्चन जरूर खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन देखने में मजा आएगा, ठीक है। तो फिर से वही 3 स्टेप आपको अपने माइंड में रखने हैं इंटीग्रेशन करते टाइम। ये है सब्स्टिट्यूशन का, है ना। तो आपको अब इसमें क्या सोचना है, कोई ऐसे सोचना है कि यार पहली बात तो ये मैं इसको अलग करूंगा उस वे से कि मैं जिसको नया वेरिएबल लेट कर रहा हूं उसी का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। 1/x log x पावर m, अगर मैंने यहाँ पे x को मान लीजिए t माना, तो यहाँ तो सिर्फ मुझे dx इक्वल टू dt मिलेगा ना। क्या इससे फायदा है, आप ये अब खुद से बताइए। कुछ नहीं फायदा है, क्यों? क्योंकि यार log x तो वही का वही रहा ना। तो अब हमें किसको मानना है, log x को। जी हाँ, एकदम आपने सही सोचा। तो आपने क्या किया, लेट log x इक्वल टू t, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सही है। अब देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, सही है। अब यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। जैसे ही आपने इसको यूज किया तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन, है ना। तो 1/t टू द पावर n, सही है, 1/t टू द पावर n, है ना। और साथ में ये आपका dt हो गया, सही है। तो आप देखिए यहाँ पे t टू द पावर -m हो जाएगा, सही है। और -m प्लस 1 होल अपॉन -m प्लस 1 प्लस c, सही है। तो t की वैल्यू अब आप यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, log पावर 1 -m अपॉन 1 -m प्लस c, सही है। तो दिस इज व्हाट आंसर, है ना। so this is what answer where c is the constant of integration। जी हाँ, अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से आप देखिए, डिफरेंशिएशन आपको मिल जाना चाहिए, मिल भी गया होगा आई गेस, क्योंकि tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है हमारा, 1/1 प्लस x स्क्वायर। जी हाँ, तो देखिए आपने इसमें भी लेट किया, लेट, है ना, लेट t इक्वल्स टू क्या आपने लेट किया, tan इनवर्स x, सही है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सही। तो आपने पहले डिफरेंशिएट किया तो dt इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, सही है। दिस इज द सेकंड। तो फिर से वही बात है, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, है ना। तो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर t अपॉन t, सही है। और ये आपका हो गया dt। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। 1/t तो यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ होगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t, सही है। तो देखिए क्योंकि dt को तो मैंने ये पूरा लिख दिया ना, 1/1 प्लस x स्क्वायर dx को आपने यहाँ पे dt लिख दिया ऑलरेडी, सही है। अब देखिए तो सीधा फॉर्मूला e टू द पावर t प्लस c, वेयर e टू द पावर t को जो आपने माना है वो क्या है, tan इनवर्स x, सही है, एंड प्लस c। लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे जरूर कि आपने जो है t को क्या माना था, tan इनवर्स x, सही है। तो यहाँ तक आप लिखेंगे, उसके बाद फिर वही लाइन लिखेंगे वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सही है। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन और इसके पहले जो मैंने आपको कराए थे, आई होप अब आपके माइंड में एक अप्रोच डेवलप हो रही होगी कि सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हमें किस तरह से करना है। देखिए दोस्तों, आप किसी को भी कुछ ना मान लीजिएगा, पहले आप जो मान रहे हैं ना, आप पहले उसको ना पेंसिल से या आप किसी रफ शीट पे आप जल्दी से उसको सॉल्व करिए। 5 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं जो कर रहा हूं उसका डिफरेंशिएशन क्या क्वेश्चन में प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो आप सोचिए कि क्या सेकंड में कुछ प्रेजेंट है, तो आप सेकंड को लेट कर लीजिए। इतना काम करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व करने लगेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या है खास। दोस्तों ये क्वेश्चन आपने जरूर बोर्ड में आपने देखा होगा, कोई भी आप क्वेश्चन पेपर आप उठाइए और आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, आपने इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखा होगा। देखिए ये बोर्ड में आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन है, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1, है ना। इस क्वेश्चन की जो राइट अप्रोच है वो मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन करिए वीडियो पॉज करके, तो आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है ना। देखिए अब इसमें क्या दिख रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ मैं कि e टू द पावर 2x माइनस 1 लिखा है न्यूमरेटर में, है ना, एंड डिनोमिनेटर में दोस्तों लिखा है e टू द पावर 2x प्लस 1, सही।
तो देखिए आपने अगर यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर को अगर आपने टी लेट किया तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिलना चाहिए। तो एक बार जरा चेक करता हूँ क्या ये हो पा रहा है, देखते हैं। देखिए तो मैंने यहाँ पे किया e की पावर 2x + 1 को आपने टी लेट कर लिया, तो e टू द पावर 2x 2 इक्वल टू dt, ये आपका हो गया। दिस इज व्हाट dx। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि e टू द पावर 2x dx इक्वल टू dt बाय 2। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप ये खुद सोचिए कि यार e की पावर 2x तो मुझे मिल गया, सही है ना? तो यार मुझे यहाँ -1 भी तो चाहिए ना। आप खुद बताइए, -1 नहीं चाहिए क्या? तो मुझे पूरा टर्म चाहिए ना। ये पूरा टर्म नहीं है, पूरा टर्म तो हमारा ये है जो dx के साथ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये जो मैंने कहा आपको, ये मैंने जो टी लेट किया, दिस इज रॉन्ग, सही है? तो आपने ये चीज सोच ली कि यार ये जो मैंने लेट किया है वो तो गुरु नहीं आएगा, सही है ना? यहां पे मैं एक बार फिर से क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि e की पावर 2x - 1, सही है? तो आपको अब ये चीज समझ में आ रहा होगा कि डिनोमिनेटर को टी लेट करने से कुछ भी हमें नहीं मिला, है ना? और ऐसे न्यूमरेटर के साथ है, तो अब हम क्या करें? कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा पूरा डिफरेंशिएशन इसी फंक्शन में कहीं ना कहीं मुझे मिल जाए। तो आपने क्या किया, e टू द पावर x को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? ऑन डिवाइडिंग बोथ nr लिख रहा हूं मैं, nr एंड dr, ठीक है, बाय e टू द पावर x, बाय e टू द पावर x, सही है? तो देखिए जैसे ही मैंने इसको किया तुरंत फिर क्या होगा, इंप्लाइज दैट e टू द पावर 2x - 1 अपॉन e टू द पावर x, सही है? और होल अपॉन e टू द पावर 2x + 1 अपॉन e टू द पावर x dx, सही है? तो देखिए इसके बाद इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x होल अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x, सही है? आई होप यहां तक आप सभी को दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब बहुत काम इजी है। अब आप डिनोमिनेटर को आप टी लेट कर लीजिए, तो चलते हैं करें। इसको आपने जैसे ही लेट किया t, लेट t इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x, इक्वेशन 1। तो dt इक्वल टू ex माइनस e माइनस x, और ये आपका हो गया dx। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब आप दोस्तों ध्यान से देखिए, ये पूरा मुझे dt मिला कि नहीं मिला, है ना? तो मैं यही कहना आपसे चाह रहा हूं दोस्तों। देखिए मैथमेटिक्स की एक बहुत अच्छी इसमें खास बात आपको समझ में आ रही है, चेंज योर अप्रोच अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x, ये आपको पूरा टर्म जो मिल गया, जो मैं dt लिखूंगा, इंप्लाइज दैट, है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, और ये हो गया आपका dt। तो दोस्तों log t मैं इसको यहां पे लिखूंगा, है ना? और इसके बाद log t की वैल्यू यहां पे आपने क्या लेट की है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x एंड प्लस c, सही है? तो दिस इज द राइट आंसर, है ना, जो हमें चाहिए था, सही है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का यही अप्रोच है दोस्तों। फिर मैं आपको रिपीट करता हूं ये बात कि देखिए ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और एग्जाम में एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किससे डिवाइड करना है। दोस्तों ये कोई ट्रिक नहीं है, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि अगर आपको डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन ना मिले तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ प्लस माइनस, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड, जिससे कुछ भी करके मेरा बन जाए, है ना? तो हम ट्राई तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना, आपको ये प्रैक्टिस से आएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल सेम अप्रोच के साथ मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन खुद से करिए, बड़ा मजा आ जाएगा आपको करने में। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये भी क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं बोर्ड में जरूर देखा होगा, और इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करने की बहुत नीड है। तो चलिए, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x होल अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x। कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को आप t लेट कर लेते हैं। तो देखिए आपने क्या किया, लेट t इक्वल्स टू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x dx। डिफरेंशिएट आपने कर दिया यहाँ पे, तो dt इक्वल्स टू e टू द पावर 2x into 2 प्लस e टू द पावर -2x into -2, सही है?
तो इक्वल्स टू 2 जब आपका कॉमन आ गया तो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx, सही है। और ये आपका जो 2 है ये मैं इसको मैं यहां कर दे रहा हूं, सही है। तो अब आप देखिए दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आप पूरे फंक्शन को नया वेरिएबल आप इसको बना सकते हैं। जो नया वेरिएबल है वो आपका है t, तो पूरा फंक्शन आप t में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। तो देखिए ये तो आपकी थी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब देखिए तो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये पूरा टर्म आपको यहाँ पे मिल गया dt/2। तो दोस्तों 1/2 मैंने बाहर कर दिया एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया dt/t, सही है। तो देखिए dt/t इसका मतलब आपका हो गया क्या log t, सही है, प्लस c। अब देखिए 1/2 और लास्ट में हमें क्या पुट करना होता है t की वैल्यू, है ना। t की वैल्यू मुझे पुट करनी है और हमारा वहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तो t की वैल्यू मैं जैसे ही पुट कर रहा हूं तुरंत फिर हमारा क्या हो जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x, है ना, प्लस c। अब यहाँ पे आप क्या लिखना है फिर वही where c is the constant of integration, ठीक है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ बिग टास्क, है ना। आपकी अप्रोच आपके माइंड में कैसे मैं फुलफिल कर रहा हूं आपको ये जानना है। आप अपने माइंड में बार बार आप सोचते रहिए कोई भी इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करने से पहले कि यार ये आखिर टाइप कौन सा है। आपको टाइप पहचानना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए तो e की पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c, यहां तक आपका हो गया होगा और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी हां दोस्तों यही आपका आंसर है, लेकिन ये वर्ड जरूर लिखना है आप सभी को कि वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आई होप आप सभी होमवर्क करेंगे। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मुझ पे टेलीग्राम के थ्रू आप जरूर पहुंचाइएगा। तो देखते हैं वो वाला आखिर क्वेश्चन कौन सा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना होगा। जी हाँ, आप ये क्वेश्चन होमवर्क में करिएगा और जिन बच्चों को ये सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैं नेक्स्ट यानी कि कल आप तक ये सॉल्यूशन पहले करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों देखिए इंटीग्रेशन में आपने आज क्या सीखा, आपने आज ये सीखा कि किस तरह से मैं फंक्शंस को t लेट कर रहा हूं, कोई नया वेरिएबल लेट करके उसी का डिफरेंशिएशन जो है क्वेश्चन में निकालने की कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ यही करना है दोस्तों। देखिए हर एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलेंगे ना तो हम सक्सेस की तरफ बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। यार एक बार में अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आज के दिन मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन पढ़ा दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, है ना। आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप घर पे खुद से आप प्रैक्टिस करिए, फिर मैं वही बात कहूंगा कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने क्वेश्चंस अच्छे से आएंगे, है ना। आपको डिमोटिवेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मेरे सेशंस देखिए, उसके बाद आप घर पे खुद ही आप प्रैक्टिस करिए। नहीं आ रहा है फिर आप मुझ पे टेलीग्राम तक आप पहुंचाइए। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। और सेशन आप हमेशा पूरा अटेंड करा करिए। अगर आप पूरा अटेंड नहीं करेंगे तो आप ग्रिप नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। और आप सभी जानते हैं कि मैथ्स का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है। तो आप सभी को मैं अपने ढंग अपने तरीके से आपसे बता देना चाहता हूं कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। जैसे मैंने 60 डेज का दोस्तों टारगेट लिया है ना, मैं वो कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों चलिए एंड करते हैं अपना सेशन एंड करने से पहले आपको कैसा लगा सेशन आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, माता पिता का सम्मान करिए और अपना ख्याल रखिए।